एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को शहरीकरण से लेकर लेखन प्रणाली, मंदिर, पिरामिड और यहाँ तक कि कृषि और सिंचाई का ज्ञान भी दिया। मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यहाँ का आर्किटेक्चर से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक सब कुछ अद्वितीय था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह सभ्यता अचानक से कहीं गायब हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। चलिए आज हम बताते हैं प्राचीन सुमेरियन सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता और आखिर कहाँ चले गए यहाँ बसने वाले लोग, अचानक से धरती से कहाँ गायब हो गई, पूरी कहानी बताएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर बात की जाए सुमेरियन सभ्यता की तो सुमेरियन सभ्यता को मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। वहीं इसकी लोकेशन की बात की जाए तो सुमेरियन सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया के सदर्न इराक लोकेटेड थी, जिसे सुमेर कहा जाता था। इस इलाके के नाम की वजह से ही इस सभ्यता का नाम सुमेरियन सभ्यता पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज के वक्त सबसे पहले हड़प्पा मिला था और इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। अगर बात करें सुमेरियन सभ्यता की टाइम पीरियड की तो यह 45 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में अपने चरम सीमा पर थी। सुमेरियन सभ्यता अब भी मौजूद नहीं है, लेकिन इसने मानव जाति के विकास और कल्चर पर गहरा प्रभाव छोड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर, साइंस, लेखन, धर्म, कानून और गणित में अद्वितीय उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। मगर दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं आई हैं उनका कभी न कभी विनाश भी हुआ है। इन सभ्यताओं की उत्पत्ति से लेकर विनाश तक सभी बेहद मिस्टीरियस बने हुए हैं। वैसे सुमेरियन सभ्यता के उद्भव और उसकी जियोग्राफी की बात की जाए तो इस सभ्यता का उद्गम मेसोपोटामिया एरिया में हुआ था, जो दजला, टाइग्रिस और फरात यूफ्रेटस हुआ करता था। वह दौर बिल्कुल अलग था। उस वक्त ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों के पास फलती फूलती थीं। पता है क्योंकि नदियों के किनारे की ज़मीन उपजाऊ होती थी, जिसमें खेती करना आसान और फ़ायदेमंद रहता था। यहाँ की जलवायु काफ़ी शुष्क थी, लेकिन सुमेरियन लोगों ने हार नहीं मानी और नदियों के द्वारा इरिगेशन सिस्टम का विकास करके यहाँ पर खेती को संभव बना दिया। अब आप सोच कर देखिए, आज भी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से आज भी ड्राई क्लाइमेट्स ही है। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले सुमेरियन सभ्यता के लोग कभी भी ड्राई क्लाइमेट्स को अपनी डेवलपमेंट के बीच नहीं आने दिया करते थे। यहाँ पर हर नगर राज्य की एक स्वतंत्र यूनिट होती थी, जिसमें उसकी खुद की सरकार, यहाँ तक कि सेना और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते थे। अगर बात की जाए इस तरह के कुछ नगरों और जो सुमेरियन सभ्यता में प्रसिद्ध थे, उनके नाम हैं उरुक, निपुर और लगस। हम आपको बताते चले कि नगर राज्य के केंद्र में एक मुख्य मंदिर भी था, जिसे कहा जाता था गिज गराट। अगर बात की जाए मंदिरों में तो ये देवी देवताओं को समर्पित होते थे। इन मंदिरों का आर्थिक और प्रशासनिक महत्व भी होता था। यहाँ की राजनीतिक संरचना और समाज बिल्कुल पिरामिड के आकार का था। पिरामिड के आकार का, जी हाँ, आपने सही सुना। असल में इसके सबसे ऊपर यहाँ का शासक और धर्मगुरु होता था। बीच में व्यापारी, शिल्पकार और किसान मौजूद थे और सबसे नीचे आते थे दास, और काफ़ी बड़ी जनसंख्या मौजूद थी। सुमेरियन सभ्यता में प्रत्येक नगर राज्य का एक प्रमुख देवता होता था, जिसका एक विशेष महत्व होता था। जैसे कि आप उरुक नगर के देवता को लीजिए, जिसका नाम था अन्न, और यह आकाश के देवता थे। जबकि उर नगर का प्रमुख देवता नाना था, जो चांद का देवता था। सुमेरी इन सभ्यताओं के देवताओं की पूजा किया करते थे। यहाँ के लोगों का मानना था कि देवता जीवन और मौत का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।